हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टॉक न्यू प्रिंसिपल में। आज एक नई कहानी के साथ कौवा और उल्लू के बैर की कहानी। एक बार की बात है, एक हंस, तोता, बगुला, कोयल, कबूतर, उल्लू सभी पक्षियों ने सभा करके यह सलाह की कि उनका राजा वैनतेय केवल वासुदेव की भक्ति में लगा रहता है, व्याधों से उसकी रक्षा का कोई उपाय नहीं करता। इसलिए पक्षियों को कोई अन्य राजा चुन लिया जाए। कई दिनों की बैठक के बाद सबने एक सम्मति से सुंदर उल्लू को राजा चुना। अभिषेक की तैयारियां होने लगी। विविध तीर्थों से पवित्र जल मंगाया गया। सिंहासन पर रत्न जड़े गए, स्वर्ण घट भरे गए और पाठ शुरू हो गया। ब्राह्मणों ने वेद पाठ शुरू कर दिया। नर्तकियों ने नृत्य की तैयारी कर ली। उल्लू राज सिंहासन पर बैठने वाले थे कि कहीं से एक कौवा आ गया। कौवे ने सोचा, यह समारोह कैसा, यह उत्सव किस लिए? पक्षियों ने भी कौवे को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। उसे तो किसी ने बुलाया ही नहीं। फिर भी उन्होंने सुन रखा था कि कौवा सबसे चतुर कूट राजनीतिज्ञ पक्षी है। इसलिए उसे मंत्रण करने के लिए सब पक्षी उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। उल्लू राज के राज्याभिषेक की बात सुनकर कौवे ने हंसते हुए कहा, यह चुनाव ठीक नहीं हुआ। मोर, हंस, कोयल, सारस, शुक्र आदि सुंदर पक्षियों रहते हुए उल्लू और टेढ़ी नाक वाले अपारदर्शी पक्षी को राजा बनाना उचित नहीं है। वह स्वभाव से ही रौद्र है और कटुभाषी। फिर अभी तो वैनतेय राजा बैठा है। एक राजा के रहते दूसरे को राज्य शासन देना विनाशक है। पृथ्वी पर एक ही सूर्य होता है, वही अपनी आभा से सारे संसार को प्रकाशित कर देता है। एक से अधिक सूर्य होने पर प्रलय हो जाती है। प्रलय में बहुत से सूर्य निकल जाते हैं, उनसे संसार में विपत्ति ही आती है, कल्याण नहीं होता। राजा एक ही होता है, उसके नाम कीर्तन से ही काम बन जाते हैं। यदि तुम उल्लू जैसे नीच, आलसी, कायर और पीठ पीछे कटुभाषी पक्षी को राजा बनाओगे तो नष्ट हो जाओगे। कौवे की बात सुनकर सभी पक्षी उल्लू को राजमुकुट पहनाने बिना ही चले गए। केवल अभिषेक की प्रतिक्रिया करता हुआ उल्लू, उसकी मित्र कृतिका और कौवा रह गए। उल्लू ने कहा, मेरा अभिषेक क्यों नहीं हुआ? कल कृतिका ने कहा, मित्र, एक कौवे ने आकर रंग में भंग कर दिया। शेष सब पक्षी उड़कर चले गए, केवल वह कौवा ही यहाँ बैठा है। तब उल्लू ने कौवे से कहा, दुष्ट कौवे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे कार्य में विघ्न डाल दिया? आज से मेरा तेरा वंश परंपरागत वैर रहेगा। यह कहकर उल्लू वहाँ से चला गया। कौवा बहुत चिंतित हुआ वहीं बैठा रहा। उसने सोचा, मैंने अकारण ही उल्लू से बैर मोल ले लिया। दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करना और कटु सत्य कहना भी दुखप्रद होता है। यही सोचता सोचता वह कौवा वहाँ से चला गया। तभी से कौवों और उल्लू में स्वाभाविक बैर चलता आ रहा है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करना और कटु सत्य कहना भी दुखप्रद होता है। इसलिए अपने काम से काम रखना ही अच्छा होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली में। और आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानियाँ मिलते रहेंगी। धन्यवाद गाइस।